झारखंड में फिर बढ़ सकती है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि। पड़ोसी राज्यों की सीमा भी हो सकती है सील। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि फिर एक सप्ताह के लिए बढ़ाई जा सकती है। राज्य में कोरोना की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बताते चले कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 6 मई की सुबह 6 बजे तक ही है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री 4 मई को लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान जिलों के अधिकारियों से कोरोना की स्थिति पर बात करेंगे। फिर अगले दिन 5 मई को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक भी संभावित है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बार पड़ोसी राज्यों खासकर बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की स्थिति पर भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखंड में संक्रमण कम है। सरकार पड़ोसी राज्यों की सीमा सील करने पर विचार कर रही है। इस पर अंतिम रूप से फैसला 5 मई को ही लिया जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इन लोक कल्याणकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा। कोरोना महामारी के बीच लोगों को राहत दिलाने को लेकर यह प्लान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा पत्र जारी किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के सचिवों से आग्रह किया गया है कि वे विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना के साथ उपस्थित हो, ताकि कोरोना महामारी के इस दौर में राज्यवासियों को राहत पहुंचाई जा सके। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों में अचानक वृद्धि हुई और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य भर में 2 सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। लेकिन चिकित्सा सेवाओं, कृषि गतिविधियों, एफएमसीजी और मनरेगा जैसी सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उन्हें जारी रखा गया है। कोरोना महामारी के कारण कई योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ। इसे देखते हुए राज्य के गरीब जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों के सचिवों को एक कार्य योजना के साथ बैठक में भाग लेने का आदेश दिया है, ताकि कोरोना महामारी से लड़ते हुए विभाग यह सुनिश्चित कर सके कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों को मिल रहा है या नहीं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अलावा झारखंड के लोगों के लिए हर संभव स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य भर में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड बढ़ाए गए। इसके अलावा रांची और जमशेदपुर शहरों में संक्रमण से पीड़ित लोगों को ऑक्सीजन बेड प्रदान करने के लिए कोविड सर्किट का संचालन किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य सरकार द्वारा कई प्रमुख योजनाओं की घोषणा की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, युवा आबादी को रोजगार प्रदान करने और महिला सशक्तिकरण पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया था। मुख्यमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना, मनगा गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सभी के लिए पीने के साफ पानी की योजनाएं, यूनिवर्सल पेंशन योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। हालांकि इन योजनाओं का काफ़ी हद तक लाभ जरूरतमंदों को देकर उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया गया है, लेकिन महामारी की वजह से कुछ योजनाएं प्रभावित हुई है। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस अधिकारी हतपथ साहिबगंज महिला थाना की प्रभारी रूपा तिर्की ने अपने पुलिस क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते एसपी अनुरंजन किशवोट्टा और एसडीपीओ राजेंद्र दुबे थाना प्रभारियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार सोमवार की शाम करीब 7 बजे रूम पार्टनर पुरानी मनीषा कुमारी नगर थाना से ड्यूटी करने के बाद क्वार्टर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी रूपा ने दरवाज़ा नहीं खोला। मनीषा ने आसपास के लोगों को बुलवाकर दरवाज़ा तुड़वाए। अंदर जाने पर देखा कि रूपा पंखे के एंगल से स्केटिंग करने वाली रस्सी के सहारे लटकी हुई है। मनीषा ने तत्काल एसपी को सूचित किया। वहीं मंगलवार को रूपा तिर्की की मां पद्मावती उराइन बहन व चाचा यहां पहुंचे। रूपा के बैचमेंट पुलिस पदाधिकारियों ने शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बंधाया। पोस्टमार्टम के लिए शव को पुलिस वाहन से उनके पैतृक आवास रांची भेजा गया। रूपा तिर्की
18 बैच की तेज तर्रार पुलिस अवर निरीक्षक थी। उसे नवंबर माह में महिला थाना का प्रभारी बनाया गया। रूपा ने महिला उत्पीड़न रोकने के लिए कई कार्य किए। रूपा ने रांची स्थित संत जेवियर कॉलेज में पढ़ाई पूरी की थी। पुलिस विभाग में आने से पहले रूपा बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करती थी। इधर एसपी अनुरंजन किशोर ने बताया कि रूपा तिर्की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है। जीरवावाड़ी ओपी पुलिस ने फुआनी सतीश सोनी के बयान पर यूडी केस दर्ज कर लिया है। मृतक की मां ने भी जीरवावाड़ी ओपी पुलिस को एक आवेदन दिया है। सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से मौत पर परिजनों को पेंशन के आवास चिकित्सा सहायता योजना में कोविड भी शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विभागों की समीक्षा के दौरान राज्य में संचालित चिकित्सा सहायता योजना का लाभ कोरोना संक्रमितों को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने विभागीय प्रधानों से कहा कि राज्य सरकार की चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित करें ताकि कोरोना संक्रमितों को भी इसका लाभ मिल सके। इस योजना के दायरे में फिलहाल कोरोना महामारी नहीं आती है। इसके साथ ही सरकार कोविड से मरने वालों के आश्रितों को परिवार लाभ योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके तहत उन्होंने उनकी ज़रूरत के हिसाब से पेंशन, आवास या अन्य सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएंगी। कोरोना से पीड़ित लोगों को राहत देने को लेकर मुख्यमंत्री ने विभागीय प्रधानों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई थी। राज्य के सभी पंचायतों को क्वारंटाइन सेंटर खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज्य के जनप्रतिनिधियों ने पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर को फिर से शुरू करने का सुझाव दिया। इसके क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने पहले शुरू कर दिया। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में रहने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पूरी तैयारी समय पर कर लेने का निर्देश दिया। राज्य में करीब 4,500 पंचायतें हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में काफ़ी हद तक कोरोना से संक्रमितों की जानकारी सरकार को मिल जाती है, लेकिन गांवों में संक्रमितों का आंकड़ा नहीं उपलब्ध हो रहा है। इससे गांवों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा। उन्होंने विभागीय प्रधानों से कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना से संक्रमित लोगों और इसकी वजह से जान गंवाने वाले लोगों को प्रोफाइल तैयार की जाए ताकि यह पता चल सके कि वहां कोरोना किस रूप में किस तरह से लोगों को संक्रमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों में अगर कोरोना की किसी भी मौत होती है तो उसके परिजनों का कोविड टेस्ट कराना सुनिश्चित किया जाएगा। झारखंड से पहुंची ऑक्सीजन की बड़ी खेप, 10 टैंकरों संग लखनऊ आई ट्रेन। कानपुर को भी मिलेगी प्राणवायु। कोविड और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी तेजी से दूर होगी। मंगलवार को ऑक्सीजन एक्सप्रेस से अब तक की सबसे बड़ी खेप लखनऊ पहुंची। टाटा नगर से चले 10 कंटेनरों से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आई। इसके अलावा बोकारो प्लांट से 3 टैंकरों से 38.54 मीट्रिक टन और ऑक्सीजन पहुंची। इस प्रकार इन दोनों ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों से 117.67 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति लखनऊ में हुई। कंटेनरों से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई कराने के लिए मौके पर पहुंचे डीआरएम संजय त्रिपाठी और शासन के अफसरों की निगरानी पर 4 बाग रेलवे स्टेशन पर ही ऑक्सीजन को दूसरे टैंकरों में रिलीफ की गई, लखनऊ के प्लांटों में भेजी गई। डीआरएम ने बताया कि टाटा नगर से 10 कंटेनरों में 79.13 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लखनऊ पहुंची है। इस रैक को भी टाटा नगर से ग्रीक कॉरिडोर बनाकर लखनऊ लाया गया। अब बोकारो के अलावा अन्य प्लांटों से भी ऑक्सीजन लखनऊ लाने की तैयारी है, जिससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। बता दें कि टाटा नगर से सोमवार की रात 4 कंटेनरों से पहली रैक सड़क मार्ग से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लखनऊ आई थी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 975 किलोमीटर की दूरी तय करने में 19 से 48 घंटे का समय लिया। रैक का अधिकतम शक्तिशाली लोकोमोटिव इंजन से लाया गया यह ट्रेन
नीलांचल जैसी सुपरफास्ट ट्रेनों से रफ्तार दौड़ी है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव गिरी अविनाश अवस्थी ने बताया, हमारे पास 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आई है। हम ऑक्सीजन कानपुर और लखनऊ भेज रहे हैं। 6 कंटेनर लखनऊ और 4 कंटेनर कानपुर के उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन एक्सप्रेस 10 ऑक्सीजन टैंकर के साथ झारखंड के जमशेदपुर से लखनऊ पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव गिरी अविनाश अवस्थी ने बताया, हमारे पास 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आई है। हम ऑक्सीजन कानपुर और लखनऊ भेज रहे हैं। 6 कंटेनर लखनऊ और 4 कंटेनर कानपुर के लिए हैं। मौसम का मिजाज बदलने से झारखंड में लोगों को राहत। 5 डिग्री तक गिरा पारा, जाने कब तक ही रहेगा ऐसा मौसम। झारखंड के तकरीबन हर जिले में रविवार और सोमवार को हल्की बारिश हुई। वहीं हवा की गति सामान्य से तेजी रही। सोमवार को राजधानी रांची सहित कई जिलों में हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ देर के लिए चली। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई जिलों में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर गया।